छोटे से गांव सुंदरपुर में एक बुढ़िया रहती थी। वो वहां पर अकेली रहती थी। वह बहुत ही गरीब लेकिन दिल की बहुत नेक थी। उसी गांव में हीरा नाम का एक आदमी रहता था जो उसका पड़ोसी था। हीरा ने घोड़ा पाल रखा था। हीरा घोड़े की देखभाल नहीं करता। उस घोड़े को मुश्किल से कुछ खाने को देता। अरे मैं इस घोड़े का क्या करूं? ये घोड़ा काम करने के लिए बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, लेकिन पूरा दिन चारा खाकर मोटा होता जा रहा है। इस घोड़े को कोई भी नहीं खरीदेगा। हीरा घोड़े को खाना नहीं देता था। वो उसे पीटता रहता था। बुढ़िया ये सब अपने घर से देखती रहती थी। बुढ़िया को घोड़े पर दया आती है। कैसा आदमी है जो हमेशा घोड़े को मारता पीटता है। इसको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये इस बेजुबान घोड़े को पीटकर पाप कर रहा है। एक दिन बुढ़िया हीरा के घर के सामने से जा रही थी। तभी उसने घोड़े के चिल्लाने की आवाज सुनी। वो वहीं पर रुक गई। बुढ़िया हीरे के आंगन में चली गई। लगता है यह घोड़ा भूख के मारे चिल्ला रहा है। वो हीरा तो अपना पेट भरकर घर से चला जाता है, पर इस घोड़े को कुछ खाने को नहीं देता। बुढ़िया घोड़े के लिए चारा लाती है और घोड़े को खाने को दे देती है और बड़े प्यार से घोड़े को सहलाने लगती है। बेचारा घोड़ा, लगता है यह बहुत ही ज्यादा भूखा था। बुढ़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी घोड़ा उसकी साड़ी पकड़ लेता है। मुझे अब जाना होगा, नहीं तो हीरा आ जाएगा और सोचेगा कि मैं तुम्हें चुराने आई हूँ। उसके आने से पहले मुझे जाना होगा। ना चाहते हुए भी बुढ़िया को वहाँ से जाना पड़ता है। रात हो जाती है। बुढ़िया बिस्तर पर सोते हुए बेचारे घोड़े के बारे में सोचती है और सोचते सोचते कब उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह बुढ़िया हीरा के घर गई और हीरा से जाकर बोली, हीरा, क्या तुम अपना घोड़ा बेचोगे? हीरा बुढ़िया की बात सुनकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। क्या बात है हीरा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम घोड़ा बेचोगे? हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है माँ जी, आप इस बूढ़े घोड़े का क्या करोगी? तुम अपने घोड़े के पैसे ले लो। ये मेरी समस्या है कि क्या करूँगी। बुढ़िया हीरा को पैसे देती है और घोड़े को अपने साथ घर लाती है। अपने आंगन में घोड़े को बांध देती है और खाने को हरा चारा देती है और बड़े प्यार से घोड़े को सहलाने लगती है। रात हो जाती है। बुढ़िया घोड़े के सामने हरा चारा डालकर सोने चली जाती है। अगले दिन बुढ़िया सुबह जल्दी उठती है और घोड़े का गोबर साफ करती है और घोड़े को खाने के लिए हरा चारा डाल देती है। बुढ़िया को खाने को हो या ना हो, पर घोड़े की वह बहुत ही देखभाल करती है। उसे खूब चारा खिलाती है। फिर रात को बुढ़िया घोड़े को चारा देकर सो जाती है। सुबह बुढ़िया उठकर घोड़े के पास जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो सोने के गोबर हैं। वो घोड़ा कोई सामान्य घोड़ा नहीं था, बल्कि जादुई घोड़ा था जो सोने का गोबर देता था। बुढ़िया सोने के गोबर को लेकर घर में चली गई। मैं घोड़े के लिए और भी ज्यादा चारा खरीद सकूंगी। बुढ़िया ने सोने के गोबर को बाजार में बेच दिया और घोड़े के लिए एक सुंदर घंटी खरीदी। घोड़े और अपने लिए ढेर सारा भोजन खरीदा। उसने अब की बार घोड़े को अच्छा चारा खिलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने इस गरीब बुढ़िया की मदद कर दी। बुढ़िया सोने चली गई। बुढ़िया सुबह उठी और घोड़े के पास चली गई। उसने फिर सोने के गोबर देखे। अरे, इससे पहले कोई देख ले, मैं इसे उठाकर अंदर ले जाती हूँ। बुढ़िया गोबर को टोकरी में भरकर घर में ले जाती है। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। ये घोड़ा बहुत ही कीमती है। मैं कल सुबह यह सोने का गोबर बाजार में बेच आऊंगी। बुढ़िया उस सोने के गोबर को बाजार में बेच आई।
जैसे जैसे दिन बीतता गया, बुढ़िया बहुत ही ज्यादा अमीर होती गई। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई है। हो सकता है कि इस बुढ़िया के हाथ कोई खजाना लग गया हो। पता तो लगाना पड़ेगा। फिर हीरा बुढ़िया के आंगन में एक पेड़ के पीछे छिप गया। सुबह होने वाली थी, तभी उसने देखा घोड़ा सोने का गोबर दे रहा है, जिसे देख हीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दादा रे दादा, ये घोड़ा तो सोने का गोबर दे रहा है। अब पता चला कि ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। इससे पहले कि बुढ़िया उठे, उससे पहले मैं सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले जाता हूँ। हीरा जैसे ही सोने का गोबर उठाने जाता है, घोड़ा लात मारता है। हीरा घोड़े के नीचे से सोने का गोबर उठाने की कोशिश की, पर सोने का गोबर नहीं उठा सका। अरे, इसने तो बुढ़िया को कुछ भी नहीं किया और मुझे लात मार रहा था। फिर सुबह हीरा सरपंच के पास पहुंचा। उसने सरपंच को सोने के गोबर के बारे में बताया। क्या तुम पागल हो गए हो हीरा? क्या घोड़ा सोने का गोबर भी दे सकता है? ये कैसे हो सकता है? अरे सरपंच जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपनी आंखों से सोने का गोबर देखा है। सोने का गोबर सुनकर अब सरपंच को भी लालच आ गया और वो उस घोड़े को लेने की सोचने लगा। यदि ऐसा है तो जल्दी से मुझे उस बुढ़िया के पास लेकर चल, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। माँ जी, मुझे आपका घोड़ा खरीदना है। ये बात सुनकर बुढ़िया के पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। घोड़ा नहीं बेचना है। सरपंच ने बुढ़िया के हाथ में ढेर सारा पैसा रख दिया और जबरन घोड़े को खरीद लेता है। घोड़े को घर लाकर अपने कमरे में बांध देता है। ये सब देख सरपंच की पत्नी बोली, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये घोड़ा घर में क्यों है। अरे, ये घोड़ा सोने का गोबर देता है। क्या सोने का गोबर? ये कैसे हो सकता है? तुम सुबह उठकर देखना। फिर सरपंच घोड़े को ढेर सारा चारा डालकर सो जाता है। सुबह हुई। अरे उठो उठो, क्या तुम्हें घर में अजीब सी दुर्गंध नहीं आ रही है? क्या क्या? घोड़े ने सोने का गोबर नहीं दिया? सरपंच ने हीरा को खूब पीटा और घोड़े को बुढ़िया को वापस कर दिया। बुढ़िया घोड़े को पाकर बहुत ही खुश हुई और उसे गले से लगा लिया।